और आपको बता दें कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बस ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा जो सम्मेलन है वो आयोजित किया गया है। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुज का रुख करते हैं। अनुज, तैयारियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं, एक मैसिव लेवल पर यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बड़ा सम्मेलन, तस्वीरें भी हम दर्शकों के साथ साझा कर पा रहे हैं, क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले ही इस उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इस एक्सपो में यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले जो यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, आज जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी हैं वो किस तरीके से लगातार उत्पादन को बढ़ा रही हैं और जो आज प्रोसेसिंग यूनिट में इस्तेमाल होने वाली जो मशीनें हैं वो किस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत आज देश के अंदर ही बन रही हैं, उनका यहाँ पर निर्माण हो रहा है, उसकी एक पूरी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। और आज दूध की एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज सिर्फ दूध का उत्पादन नहीं बल्कि दूध के कितने अलग अलग उत्पाद बन रहे हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर देखा। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो एशिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी है अमूल की यहाँ पर उन्होंने जो उनके अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की, कुछ नई जो उत्पाद हैं उसकी शुरुआत अमूल ने की है। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब दूध उत्पादन करने वाली काफी कंपनियां अब इस क्षेत्र में आई हैं। जब से मेक इन इंडिया के तहत और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं देश के अंदर चली हैं, मदर डेयरी भी हम जानते हैं कि उत्तर भारत के अंदर एक अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ITMC लिमिटेड एक कंपनी है, उसने शुरू की है। नंदनी एक बड़ा ब्रांड पिछले कुछ वर्षों के अंदर उभर कर आया है, उसकी भी प्रदर्शनी यहाँ पर लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा उसको देखा। बानी एक नई एक स्टार्टअप सामने निकल कर आया है वहां पर। और आजकल किस तरीके से ऑर्गेनिक घी बनाए जा रहे हैं, ऑर्गेनिक दूध के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन सब की प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज दूध जो हम जानते हैं पिछले 8 वर्षों की गौरव बात करें तो 44% दूध का उत्पादन देश के अंदर बढ़ा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। और ये अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन हो रहा है इसमें करीब 50 देश शामिल हो रहे हैं, 1500 से ज्यादा लोग इसके अंदर यहाँ पर आ रहे हैं। और ना सिर्फ जो दूध प्रोड्यूस करने वाले बड़े देश हैं, ना सिर्फ वो, बल्कि आज एक्सपर्ट के तौर पर जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो यहाँ पर लोग शामिल हैं। जो प्रगतिशील किसान हैं वो इस सम्मेलन का हिस्सा बन रहे हैं। और दूध के उत्पादन के अंदर किस तरीके से लगातार रिसर्च हो रही है, किस तरीके से पशुओं को जो खाने का चारा है उसकी गुणवत्ता बढ़िया होनी चाहिए, उस पर आजकल काफी कंपनियां काम कर रही हैं। और एक सबसे बड़ा उदाहरण जो इस एक्सपो के अंदर, इस सम्मेलन के अंदर जो देखने को मिल रहा है गौरव, ये हम अपने दर्शकों को विशेष तौर पर बताना चाहते हैं कि आज मेक इन इंडिया के तहत, स्टार्टअप इंडिया के तहत ऐसी कंपनी सामने आई हैं जो आज चारा भी बना रही हैं पशुओं के लिए, ताकि एक अच्छा दूध जो है वो पशु दे सके। पशुओं को बीमारी से बचाना है, पशुओं के दूध के उत्पादन को बढ़ाना है, उनकी ब्रीड को लगातार आगे बढ़ाना है। इस पर काफी रिसर्च लगातार पिछले कई वर्षों में हुआ है और ये संभव हो पाया है सिर्फ मोदी सरकार की नीति और नियत के कारण, क्योंकि किसान को प्राथमिकता में रखते हुए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पिछले कई वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं को धरातल पर, जमीनी स्तर पर उतारा गया है, जिसका आज सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है कि आज दूध के क्षेत्र में, दूध के उत्पादक जितने भी हैं उसमें आज हम निर्यात कर रहे हैं दुनिया को, दूसरे देशों को। हम कई ऐसे प्रोडक्ट हैं दूध के साथ साथ, मिल्क पाउडर के साथ साथ, चीज के साथ साथ, जो हम दूसरे देशों को भेज रहे हैं। चॉकलेट, देखिए चॉकलेट ऐसी चीजें हैं जो हमें दूसरे देशों पर ही हमें निर्भर रहना पड़ता था और विदेशों से वो आती थी, लेकिन अमूल ने पिछले कुछ वर्षों पहले ही अमूल ने इसकी भी शुरुआत कर दी है। और आज जितने भी नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं, नई कंपनी आ रही हैं, हर प्रोडक्ट को वो बनाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दूध है, दही है, मक्खन है, ये सारी वो चीजें हैं जिसमें आज देश लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है। गौरव, यही एक वानगी दिखा रहा है ये अंतरराष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन। और आज ये तस्वीर ना सिर्फ देश के लोग बल्कि दुनिया भर से जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं वो देख पा रहे हैं कि कितने कम समय में भारत लगातार
डेयरी के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर आज देश को गर्व होना चाहिए कि आज डेयरी सेक्टर के अंदर भारत आत्मनिर्भर बन चुका है, बनता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है, नजर आ रहा है। गौरव, बिल्कुल, किसानों को अभी तक वो मंच नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपनी जो क्षमता थी उसको नहीं पहचान पा रहे थे और आय के स्रोत भी उनके नहीं बढ़ रहे थे। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब इस तरह की कोई बड़ी गतिविधि होती है तो कहीं ना कहीं उनकी आय भी बढ़ती है, उनके आय का स्रोत भी बढ़ता है और उनको जीवन यापन करने में कहीं ना कहीं जो आसानी होती है वो भी देखने को मिली। और बीते कुछ वर्षों में, आपने बिल्कुल सही बात कही अनुज, बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की जो आय है वो तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ उनके रहन सहन में भी काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसान की अगर हम बात करें, किसान उत्पादन पहले भी करता था, लेकिन उत्पादन में उसकी क्वालिटी नहीं थी। क्वालिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि टेक्नोलॉजी का किसी भी तरीके से कोई उसके पास साधन उपलब्ध नहीं थे। लेकिन टेक्नोलॉजी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बढ़ावा दिया और ये कहा कि हमें टेक्नोलॉजी को किसान तक, गांव तक पहुंचाना है। हमें उसके लिए वो मशीनरी हम लोगों को मुहैया करानी है जिसकी उसे जरूरत है। उसे सिर्फ पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। अगर वो मेहनत करना चाहता है तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफी आगे बढ़ सकता है। और वो ही आज हम देख रहे हैं कि जब आप ड्रोन खेतों के ऊपर उड़ते हुए जब आप ड्रोन देखते हैं, चाहे वो कीटनाशक हैं उनका वो छिड़काव करते हैं, जिसके लिए पहले 4-4 घंटे लगते थे, आज 4 एकड़ के अंदर 10 मिनट के अंदर छिड़काव होता है। ये ऐसी वानगी भर है जो मैं अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो ट्रैक्टर की नई टेक्नोलॉजी हो, चाहे कल पुर्जे जो आजकल लगातार आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से सोइल हेल्थ टेस्टिंग की शुरुआत की गई थी वो एक मील का पत्थर साबित हुई है। कीटनाशकों का कम उपयोग हो, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा ज्यादा मिले, किसानों की लागत कम हो।